सो सर जैसे अघोरी जो होते हैं वो बचपन से ही इस बात पर होते हैं या ऐसा कोई ट्रांजिशन फेज आता है जब वो डिसाइड करते हैं कि उनको ये सब फॉलो करना है? नहीं, ट्रांजिशन फेज आता है। अच्छा। एक व्यक्ति हैं सुधांशु त्रिवेदी, बड़े कमाल के वक्ता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। वो एक जगह पे बताए थे, जो भी ऋषि मुनि बनता है ना रिया, किसी भी क्लैन में ऋषि मुनि बने, सिर्फ अघोरी नहीं, सिर्फ नागा साधु नहीं, सिर्फ अघोरी नहीं, कैसे भी ऋषि बने, वो लोग ना एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं इन्फिनिटी से मिलना, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं। सबसे पहले वो छोड़ते हैं घर बार, जिसको बोलते हैं संन्यास ले रहा हूं। फिर उनको पैसा कौड़ी, गाड़ी, एप्पल का फोन, प्रेस किए हुए कपड़े, परफ्यूम, ये सब कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए, वो अकेले निकल जाते हैं। जब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कपड़ा लता, कि ये सब सांसारिक मोह माया सब एक जैसे ही दिखते हैं, हमको नहीं ढकने की जरूरत है, जो है साफ सामने। तीसरा, फिर वो खाना धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं। तो पहले खाना छोड़ते हैं तो आप देखो कई ऐसे आपको ऋषि मुनि मिलेंगे जो सिर्फ पानी और फल पे, और नमक, शक्कर, पका हुआ खाना सब छोड़ चुके हैं, और धीरे धीरे वो लोग फिर वो फल भी छोड़ देते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। चौथा स्टेज उनका आता है जब वो डिसाइड कर पाते हैं कि कब मेरे को सांस लेनी, कब नहीं लेनी, और बिना सांस के भी जीवित रहना सीख जाते हैं, है ना। उनकी आत्मा उनके शरीर से सांस के थ्रू नहीं जुड़ी है, बिना सांस के भी जुड़ी है। और आखिरी जिस दिन उनकी आत्मा 5th स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुंचती है तो वो अपना देह छोड़ देते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, तब वो पहुंचते हैं इन्फिनिटी। तो उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि एक भारतीय, एक हिंदू ने ही क्यों शून्य की खोज की, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है तो इन्फिनिटी का रास्ता 0 से होके जाता है। हम 0 नहीं ढूंढ रहे थे, हम अध्यात्म ढूंढ रहे थे, हम इन्फिनिटी ढूंढ रहे थे। इन्फिनिटी की खोज में निकले जो लोग थे उनको शून्य मिल गया। तो जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैं शून्य हूं और मेरे को अब पृथ्वी से शून्य चाहिए, तो आप इन्फिनिटी पहुंच जाते हैं। इन्फिनिटी क्या है? परमात्मा। तो आप एक आत्मा है, परम आत्मा जो है वो परमात्मा है। आपका एक सफर शुरू हुआ है परमात्मा से मिलने का, वो भी शून्य है और आप भी शून्य है। शून्य प्लस शून्य क्या होता है? शून्य। शून्य मल्टीप्लाइड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य डिवाइडेड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य माइनस शून्य क्या होता है? शून्य होता है। तो जब एक शून्य, मतलब इस शून्य के अंदर कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो जो ये A.R. रहमान साहब का बहुत अच्छा गाना आया था, कुन फाया कुन, जब कहीं भी कुछ नहीं था तब भी तू था, वो है शून्य।